हेलो दोस्त, कैसे हैं? बढ़िया। आप बढ़िया? तो मैं भी बढ़िया। चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ज्योमेट्री के बारे में। यानी कि इसका जो पिता कहा जाता है यूक्लिड को कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है। तो हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे जैसे कोई खेत है या कोई एरिया है, या तो वो वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, या तो चतुर्भुज के आकार का है, या तो फिर आयताकार है, विभिन्न प्रकार का है। तो हमको देखना है कि इसमें से सबसे छोटा आकार का कौन है। सबसे छोटा आकार का कौन है? तो सबसे छोटा आकार क्या होगा आपका? बिंदु होगा। क्या होगा आपका? सबसे छोटा आकार इसमें से किसका होगा? बिंदु का होगा। कोई बिंदु देगा, इतना बड़ा पार्ट देगा ऐसे करके, इतना बड़ा। कोई कहेगा नहीं इसको मिटाओ, ये मिटा दीजिए, यहाँ से और मिटाओ और मिटाओ और मिटाओ और छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो, एकदम नाम मात्र छोटा करो, एकदम और छोटा करो। एक समय ऐसा आएगा कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बोले? एक समय ऐसा आएगा कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कुछ भी नहीं बचेगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ एक स्थान मात्र बचेगा। इसका स्थान मात्र बचेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु। क्या कहेंगे? बिंदु। चलिए, बिंदु तो आपका हो गया। पहला टॉपिक इसमें क्या है? बिंदु। बिंदु के बाद दूसरा टॉपिक आपका आता है रेखा। हम लोग रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं। बिंदु के बाद किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग? रेखा के बारे में। रेखा क्या होता है कि ये अनंत बिंदुओं का समूह होता है। रेखा क्या होता है? अनंत बिंदुओं का समूह होता है। मान लीजिए कि ये देखिए, रेखा में अनंत बिंदु होता है। रेखा में क्या होता है? अनंत बिंदु होता है। रेखा अनंत बिंदुओं का समूह है। अब देखिए, दो बिंदु को जब आपस में एक दूसरे से मिलाया जाता है, दो बिंदु को आपस में यदि एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो रेखा का निर्माण होता है। दो बिंदु को एक दूसरे के साथ आपस में मिलाया जाता है तो एक रेखा का निर्माण होता है। रेखा के बाद अब आपका आता है कोण। तीसरा नंबर पर आपका क्या आता है? कोण। जब दो रेखा आपस में एक बिंदु से आकर के मिले तो इससे किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। जब दो रेखा एक बिंदु पर आकर के मिले, देख रहे हैं, ये रेखा यहाँ से यहाँ आया है और ये रेखा भी यहाँ से यहाँ आया है। यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? कोण का निर्माण हो रहा है। किस चीज का निर्माण हो रहा है? कोण का निर्माण हो रहा है। यहाँ कितने कोण बन रहे हैं? यहाँ एक नहीं ब्रो, एक नहीं, यहाँ दो कोण बन रहे हैं। एक देखिए ये कोण, और ये देखिए बाहर से भी तो कोण बन रहा है, एक अंदर से और एक बाहर से। चलिए, हम लोग को अंदर के बारे में जानना है, बाहर के बारे में भी नहीं जानना है। जब समय आएगा तो बाहर के बारे में भी जाना जाएगा। तो क्या बताए कि जब दो रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है, जब दो रेखा एक बिंदु पे आकर के मिलती है तो क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। अच्छा, मान लीजिए कि ये एक रेखा दी है, ठीक है, तो दो रेखा एक ही बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो एक ये रेखा दी और इसी पे एक और रेखा दे दी। तो बताइए कि कोण बना कि नहीं बना? जब एक रेखा के ऊपर एक रेखा खींच दिए तो कोण बना कि नहीं बना? आप ये हमको बताइए। नहीं बना। यही बोले आपको जब पढ़ा रहे थे बिंदु, रेखा, कोण, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लगा कि सर ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, इस पर समय कहाँ जाया कर रहे हैं। लीजिए देखिए, कोण बना कि नहीं बना? बताइए हमको।
जी हाँ, कोण बना, और ये कोण जो होगा आपका ये 0 डिग्री का होगा, क्योंकि हम इसको फैलाए ही नहीं हैं, ना तो ऊपर फैलाए हैं और ना ही नीचे फैलाए हैं, ना तो ऊपर फैलाए हैं ना ही नीचे फैलाए हैं। यहाँ जो कोण बनेगा कि कितना डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा कोण, 0 डिग्री का बनेगा। चलिए, कोण हो गया। अब देखिए कि ये बिंदु से ऐसे कोण आया, ठीक, और अब ये हो गया, तो बताइए कि ये क्या बना, त्रिभुज ए बी और सी। किसका निर्माण हुआ, त्रिभुज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब बताइए कि ये जो कोण बने हैं त्रिभुज के, ये कौन से कोण हैं, कौन से कोण है, न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण है। ये तीनों कोण जो त्रिभुज के होंगे ये न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। यानी कि कोण ए भी न्यून कोण है, कोण बी भी न्यून कोण है, कोण सी भी न्यून कोण है। न्यून कोण यानी कि जो 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। इस कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण। क्लियर कट हो गया। 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण का मान। चलिए, न्यून कोण आपका हो गया। अब देखिए, यदि कोई रेखा ऐसे और ऐसे यानी कि लंबवत पड़े, ये कौन सा कोण का निर्माण होगा, समकोण का। ये कौन सा कोण बनेगा, समकोण बनेगा। ए ओ और बी, ये कौन सा कोण है, समकोण है। कौन सा कोण है, ये समकोण है। यहां तक क्लियर है। समकोण हो गया आपका, न्यून कोण हो गया। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ये आप तो अब तक में क्या किए कि एक रेखा और एक रेखा, दो रेखा से काम चला रहे थे और तीसरी रेखा इसके लिए लिए थे समझाने के लिए, ठीक ना। लेकिन ऐसे भी कोई रेखा से इस प्रकार से भी आपका बन सकता है एंगल। ये भी आपका न्यून कोण है। आपको दिखाने के लिए बताए, 3 रेखा का उपयोग किए। तो आपका हो गया समकोण और न्यून कोण। उसके बाद आपका आता है अधिक कोण। कोण में आपका न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। उसके बाद अब आपका अगला आता है अधिक कोण। पहला नंबर न्यून कोण, दूसरा नंबर समकोण, और अब तीसरा नंबर यहां देख लीजिए अधिक कोण। अधिक कोण मान लिया जाए, हाँ चलिए देखिए, अधिक कोण का जो मान होता है वो मान 90 डिग्री से अधिक होता है। अब कितना अधिक, 90 डिग्री से अधिक क्या 360 डिग्री, जी नहीं। न्यून कोण का, ये अधिक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। वो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये रेखा है, ये देखिए क्लियर कट है। तो इधर जो एंगल बना, मान लीजिए ए है, ये ओ है, ये बी है, इसको सी मान लीजिए। तो ये जो बना, ये कोण जो बना ए ओ सी, कौन सा एंगल, ए ओ सी। ए ओ सी जो देख रहे हैं आप, ये देखिए 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है परंतु 180 डिग्री से कम है। क्योंकि ये और ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये और ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। क्योंकि सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री कोण बनता है। उस कोण को हम लोग कहते हैं ऋजु कोण या सरल रेखा कोण। सरल कोण, ऋजु कोण या सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो 180 डिग्री होता है। समझ गए। अधिक कोण का जो मान होता है 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा। अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़ा। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से
छोटा। क्या बोले? 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा। क्लियर है? मिटा दें इसको, मिटा दें। तो कौन कौन सा कोण हो गया आपका? न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया। अधिक कोण के बाद आपका क्या बताए थे? ऋजु कोण या सरल कोण। ऋजु कोण या ऋजु कोण या सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण क्या होता है? देखिए, जब दो रेखाएं, ये देखिए, ठीक, एक दूसरे के विपरीत हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हो, यहां पर जो कोण बनता है, ये कोण, यही कोण कहलाता है सरल कोण। कौन सा कोण कहलाता है? सरल कोण। कौन सा कोण कहलाता है? सरल कोण। इसका जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका जो वैल्यू होता है उसका मान कितना होगा? 180 डिग्री होता है। इसके बाद अब आगे चलिए, देखिए, आगे देखना है। अब ऐसा कीजिए, दो रेखा को ऐसे लीजिए, ऐसे और ये ऐसे, इस प्रकार से कटाते हैं। ये देखिए, तो ए बी सी डी, और यहाँ ले लीजिए बगल में, यहाँ से लीजिए, इसको मान लेते हैं कोण ए, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण ये आपका हो जाएगा 4। इसमें 4 ही कोण बन रहा है कि और ज्यादा बन रहा है? ज्यादा बन रहा है गुरुजी। आपको लग रहा है 4 कोण नहीं, 4 कोण से ज्यादा बन रहा है। इसीलिए बोले थे कि पहले भिक्षा का मंत्र जान लीजिए, उसके बाद सांप के बिल में हाथ दीजिएगा। भिक्षा का मंत्र जाने बिना सांप के बिल में हाथ नहीं देना है। तुम लोग को लग रहा था कि 4 कोण बनता है। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ यदि हम बढ़ाएंगे आगे, ये भी तो एक कोण बन रहा है, बन रहा है ना। मान लीजिए इसको यहाँ से इधर बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, ये भी तो एक कोण बन रहा है। बहरहाल हमको इस पर चर्चा नहीं करना है। ये छोटा छोटा जो चारों कोण है, इसी के बारे में हम लोग को सोचना है। ये छोटा छोटा चारों कोण देखिए, क्लियर कट हो गया। तो ये कोण और ये कोण, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। 1 2 3 और 4। तो 1 और 2 दोनों जो अगल बगल का कोण है, दोनों कौन सा कोण है? अगल बगल का कोण। ये दोनों अगल बगल का कोण जो होता है, ये आपका कहलाता है आसन्न कोण। कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2, और ये कोण 2, ये कौन सा कोण है? आसन्न कोण है। कौन सा कोण है? आसन्न कोण है। अब एक चीज में और आता है, आसन्न कोण आप लोग समझ गए कि कोण 1 और कोण 2 कौन सा कोण कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब एक चीज देखिएगा, कोण 2 और कोण 4, कोण 1 और कोण 3 पर चर्चा की। जैसे 1 और 2 आसन्न कोण है, हाँ, तो 4 और 3 भी आसन्न कोण होगा। कोण 3 और कोण 4 ये भी आसन्न कोण है। समझ रहे हैं ना? अगल बगल का जो कोण होगा वो आसन्न कोण होगा। चतुर्भुज के लिए दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ये कोण और ये कोण अगल बगल के कोण है, तो ये दोनों कोण आसन्न कोण हो जाएंगे। ये कोण और ये कोण आसन्न कोण नहीं होंगे। क्लियर है? ये कोण और ये कोण दोनों आपस, ये दोनों आसन्न कोण है। ये कोण और ये कोण आसन्न कोण होंगे। क्लियर कट हो गया? चतुर्भुज में भी आपको दिखा दिए आसन्न कोण कौन कौन से कोण होंगे। उसके बाद आपका आता है समपूरक कोण। कौन सा कोण आता है? समपूरक कोण। समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग
180 डिग्री के बराबर हो तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। ये देख लीजिए दो कोणों का योगफल, ये देखिए यहां से यहां कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 दोनों समपूरक कोण है। कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि 1 और 2 पे जो कोण बन रहा है ये सरल कोण बन रहा है, जिसको हम लोग ऋजु कोण भी कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समपूरक कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे? समपूरक कोण बोलेंगे। तो आप पूछिएगा क्या सर जी दो आसन्न कोण मिल करके क्या समपूरक कोण बनाएंगे हमेशा के लिए? दो आसन्न कोण मिल करके क्या समपूरक कोण बना सकते हैं? तो हाँ, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए इस फिगर का ये चर्चा करते हैं कि कोण 1 और कोण 2 मिलाकर के समपूरक कोण हो, चूंकि दोनों देखिए ऋजु कोण या सरल कोण बन रहा है, इसका वैल्यू जो 180 डिग्री आ रहा है, ये आपका समपूरक कोण हो गया। मान लीजिए कि ये ऐसा कर दिया जाए, यहां से यहां ला करके इसको मिला दिया जाए। अब ये देखिए कोण ये और कोण ये दोनों कोण तो आसन्न कोण है, लेकिन क्या ये दोनों का वैल्यू 180 डिग्री बराबर आएगा? जी नहीं आएगा, जी नहीं आएगा। तो समपूरक कोण जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर आए तो वो समपूरक कोण होता है। और अगल बगल का जो कोण होता है कोण 1 और कोण 2, ये कोण जो आपका कहलाता है ये आसन्न कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। इसके बाद आपका आता है एक शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण आता है? शीर्षाभिमुख कोण। चलिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी जान लेते हैं। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आपका आता है शीर्षाभिमुख कोण, मिटाते हैं इसको। शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण आप ऐसे देखिए, ये और ये, इसमें से देखिएगा मान लीजिए कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कोण 3 हो गया, ये कोण 4 हो गया। क्लियर कट है? तो आप देखिएगा कि ऐसे तो गौर से देखिएगा, ये रहा ये और ये रहा ये रहा ये और ये रहा ये कोण को मानिए ये आपका 4 कोण है, कोण 4 है और ये कोण 2 है, ये कोण 4 है और ये कोण 2 है। ये दोनों कोण को देखिएगा आपस में, दोनों का शीर्ष जो है आपस में जुड़ा हुआ एक बिंदु पे आकर के, इन दोनों का शीर्ष एक बिंदु पे आकर के आपस में जुड़ा हुआ है। परंतु इसका जो पीछे का अथी है ये मुख जो है ये ओपन है। मुख क्या है? ओपन है, खुला हुआ है। तो ये कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में अब कल आप लोग को बताएंगे। ये कौन से कोण एकांतर कोण होते हैं, कौन से कोण सम्मुख कोण है, एकांतर कोण है, ये कल 3 लाइन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।